हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल लिविंग एवरीडे ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट ब्लॉग में मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया था कि यहाँ पे मैं जो बैम्बू से बने हुए फर्नीचर थे उनको देख रही थी, और यहीं पे मैंने अपने उस ब्लॉग का एंड किया था। और मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट पार्ट में और आगे शेयर करूँगी। तो मैं यहीं से ये ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ से हमने ये सब देखा और ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई। मुझे वहाँ पे भी मिलती हैं, मुझे वहाँ पे भी मैं जब देखती हूँ तो मेरा मन करता है लेने का, पर नहीं लेती हूँ। हर चीज़ लेना नहीं पॉसिबल हो पाता है कई बार। तो अब मैं यहाँ से निकल के और आगे जाऊँगी, जहाँ पे मैं एक्चुअली देखने जा रही हूँ कि जो भंसा घर है वो क्या चीज़ है। यहाँ से ये जो एरिया है ना वो पूरे एक रिवर के बैंक पे बनाया हुआ है। और एक्चुअली मिथिलांचल का जो भी है ना, जैसे सिंबल्स है मिथिलांचल का, उसको दिखाया गया है पूरे में। तो यहाँ पे कुछ झूले वगैरह बच्चों के लिए लगे हुए थे, और मिकी माउस ये सब कुछ थे, टॉय ट्रेन्स थे, तो ये सब थे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे यही देख रहे थे। सबसे ज़्यादा मन था बोट पे जाने का, और कुछ भी इतना नहीं था जो मन था करने का। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थे, तो वेट करना पड़ रहा था हर जगह टिकट्स, और टिकट के लिए लंबी लंबी लाइन, और लाइन के बाद फिर अपनी बारी आने का इंतज़ार। तो आ गए हैं स्ट्राइकिंगली पॉपुलर प्लेस पर। यहाँ के लिए बहुत सुना था मैंने। और जो ये भंसा घर है वो रेफ़र करता है किचन को, मतलब भंसा मतलब खाना, और घर मतलब घर ही होता है। तो भंसा घर मतलब जहाँ पे खाना बनता है, वो वाला घर मिथिलांचल में भंसा मतलब खाना होता है। तो ये जो है वो मॉडर्न भंसा घर है। इसके जस्ट बगल में एक जो हमारा ट्रेडिशनल भंसा घर हुआ करता था, मेरी चाइल्डहुड में जो मैंने अपना टाइम बिताया, जिस तरीके के भंसा घर को देखा है, वो भंसा घर भी है। तो इस मॉडर्न भंसा घर में भी ना जैसे नीचे को छोटा सा टेबल लगाया हुआ था, ताकि वो फ़ील जो है हमारे यहाँ पे नीचे बैठ के खाना खाने वाला वो हो सके, और थोड़ी सी मॉडर्निटी भी ऐड की हुई है। तो बहुत अच्छा जगह था। और जब सबसे पहले जब हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये वाला देखने को मिलता है, जो कि मिथिला पेंटिंग है, जो वेल नॉन है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मिथिला पेंटिंग है। हमारे यहाँ पे कोई भी लड़की ऐसी नहीं होगी जिसको ये वाली पेंटिंग बनानी नहीं आती होगी। मतलब बहुत ज़्यादा वैसा बहुत अच्छे से नहीं, तो थोड़ा बहुत तो सबको आता ही है। तो हम यहाँ पे गए, और फिर हम गए वो ट्रेडिशनल भंसा घर में जो अगल-बगल में ही है। तो अपने उसके मतलब अपनी रुचि के अकॉर्डिंग कोई लोग भी जहाँ जिसका मन करता है वहाँ पे वो लोग जा रहे थे। लेकिन भीड़-भाड़ लिटरली बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। ये वो जगह है ना जहाँ पे अगर आप अपने कल्चर को प्यार करते हैं तो ज़रूर एक बार आप लोगों को आना चाहिए। ताकि यहाँ पे ऐसा है कि जब एंटर करते हैं तो सबसे पहले मिथिला पेंटिंग दिखने को मिलता है, जिसको बताने की या फिर मतलब इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है पेंटिंग। सब बहुत अच्छे से जानते हैं इस मिथिला पेंटिंग को। और बड़े-बड़े टेबल लगे थे कि आपकी पूरी फैमिली एक साथ बैठ के लंच कर सके। अपने मिथिलांचल का ही व्यंजन था सारा। और ये था सेकंड भंसा घर, जो एक्चुअली भंसा घर था। ये बैम्बू से बना हुआ गेट, जो हमारे यहाँ पे बैम्बू से ही बना हुआ चीज़, मतलब घर पूरा एंटायर घर बैम्बू से बना हुआ होता है। तो ये रेफ़र कर रहा था हमारे मिथिलांचल के एक्चुअल भंसा घर को। तुलसी जी थीं सामने ही बजरंगबली के साथ, और यहाँ पे आंटी है ना चूल्हे पे खाना बना रही थी, जो एक्चुअली मुझे अपने बचपन चाइल्डहुड पूरा याद आ रहा था कि ऐसे ही मम्मी और दादी बनाते थे चूल्हे पे खाना। घर था वैसा ही जैसा होना चाहिए। और फिर बैम्बू से बने हुए सारे डेकोरेशंस थे। यहाँ पे छोटे-छोटे टेबल लगाए हुए थे, क्योंकि बैठने में थोड़ा आसान हो। वैसे तो हमारे मिथिलांचल में नीचे बैठ के खाना खाया जाता है, पर यहाँ पे इन्होंने छोटा-छोटा सा टेबल लगाया हुआ था, और बहुत अच्छा लग रहा था। ये तुलसी जी थी सामने, जो हमारे घर में होती हैं, हर घर में एंटर करते ही आपको दिखेंगी। तो ये सब कुछ था।
यहाँ पे जो खाना मिलेगा वो सजमन तीसी सजमन, सजमन भुजल और मरवा की रोटी, तिलकोर का तरुआ और मखाने का खीर, ये सब कुछ यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाता है। और यहाँ मिथिलांचल में हमारे यहाँ पे हर घर में बनता है, तो हमें कोई शौक़ नहीं था ये सब खाने का। अब यहाँ पे सामने एक आर्ट वर्क दिखा था, आई डोंट नो व्हाट आर द रिलीफ आर्ट वर्क ऑन द वॉल कॉल्ड, बट ये वाला ना फ्लावर पैटर्न में मैं हमारे घर में भी बना हुआ था। और ये जो विंडो है एक्चुअली ऐसा ही बैम्बू का विंडो होता था। और ये बहुत अच्छे से अंकल से बने हुए थे, जो मतलब ये था कि ये एक आर्ट है, चलो जिसको आता है या फिर जो करवा सकता है वो दीवारों में मैंने देखा है कि कराए होते थे। मेरे घर में नहीं था, मेरे घर में फ्लावर पैटर्न में मैंने देखा था। और मतलब आई हैव स्पेंड माई इंटायर चाइल्डहुड इन दिस टाइप ऑफ बैम्बू मड हाउस, बोथ एट माई मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स प्लेस एज वेल एज़ माई ग्रैंड मदर प्लेस टू। तो ये बहुत अच्छा था, बहुत रिलेट कर रहा था, अटैच कर रहा था, मुझे खींच रहा था अपने चाइल्डहुड की तरफ। और ये लालटेन जो जला करता था केरोसिन ऑयल से, अभी ये तो एलईडी जल रहा है, अभी तो केरोसिन अवेलेबल नहीं है, पर हाँ, ये पहले केरोसिन से भर के चलाया जाता था। साथ ही हम जब आगे बढ़े तो हमें ये दिखा बंसागर से निकलने के बाद, ये वाला बैलगाड़ी जिसको टच करना बिल्कुल मना था। उन्होंने एक बैरिकेड लगाया हुआ था कि इसके आगे आपको नहीं जाना है। तो वहाँ से ही मैंने ये लिया था, बस बैल नहीं लगा हुआ था, बैलगाड़ी थी। तो ठीक था, अच्छा है। ये प्लेस यहाँ पे जब हम चल रहे हैं तो यहाँ पे ही इन्होंने ना रेन डांस के लिए एक प्लेस बनाया हुआ है, फाउंटेन्स वगैरह ये सब था। तो उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ये सब होता है हर जगह। जो चीज़ें मेरे लिए अच्छी थी वो ये थी कि बैंक ऑफ रिवर पे पूरा टहलना, अच्छी ठंडी सी हवा, और हमारा कल्चर जो यहाँ पे सिग्निफ़ाई हो रहा था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब सबको यहाँ पे वोटिंग करनी थी, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। और भीड़-भाड़ तो कहने की ही बात नहीं है, मतलब अपनी बारी आने के लिए भी हमें 1-1 घंटा रुकना पड़ रहा था, क्योंकि हम ना एक ऐसे दिन में गए थे जब कुछ ऐसे बकरीद वगैरह कुछ मुस्लिम का फेस्टिवल था, और हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम हैं, तो फिर उसकी वजह से हमें बहुत रुकना पड़ा। अब जब हम इतनी देर हमको वेट करना था, तो हमारे साथ थे बच्चे और सबको लग रही थी भयंकर वाली प्यास, तो कुछ पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए हम यहाँ पे अंदर आए। स्टॉल्स बहुत कम थे, अंदर में स्टॉल्स बिल्कुल नहीं थे। तो फिर हमें अंदर यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आना पड़ा, और यहाँ पे ही हम ये सब ले रहे थे कि बुद्धा जी बड़े अच्छे लग रहे थे, तो ये मैं ले रही थी। और फिर ना यहाँ से थोड़ा-सा रिफ़्रेश होने के बाद अपनी बारी आने के इंतज़ार में हम लोग आगे बढ़े थे वहीं पे, कि ऐसा था कि हमें वापस घर भी जाना था। और मुझे लग रहा है कि हम लोग आए थे 5 ओ क्लॉक, अपने घर से निकले थे, क्योंकि इवनिंग का ही देखना था हमें। और यहाँ पे आने में मुझे 1 या फिर 1 एंड हाफ़ आवर लग गया था हम लोग को। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से जाने में भी इतना टाइम लगेगा, तो थोड़ा-सा हम लोग ये भी वरीड थे कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो यहाँ पे हमने अपने बेबी को पानी पिलाया और जा रहे हैं अब बाहर की तरफ। जब निकलने को हुए तो फिर लोगों की फिर से वहाँ पे लंच कर के जो लोग निकल रहे थे उनकी भी भीड़-भाड़ हो रही थी। तो इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ इतनी चीज़ें ही शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि अगर पूरा नहीं करूँगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अगले व्लॉग में मैं फिर आप लोगों के साथ मिलूँगी, वोटिंग कैसे करी हमने, क्या करी और क्या-क्या किया, सब कुछ दिखाऊँगी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से अपने नए व्लॉग में। भर भर के प्यार दीजिएगा और अपने इस व्लॉग को भी जैसे आपने पिछले वाले को दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।